78 पेज एंटी करप्शन ब्यूरो के, एक जमाने में जब उसको स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था, तो 78 पेजों के ऊपर जम्मू कश्मीर के करप्ट अफसरों के नाम मिलते थे। उसमें आईएएस, उसमें जेकेएस, उसमें हर तरह का ऑफिसर आपको मिलता था, छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़ा ऑफिसर तक। जम्मू कश्मीर की सरकार ने करप्शन के खिलाफ बड़े सारे अभियान चलाए। मुफ्ती मोहम्मद सैयद आए, उन्होंने सरकारी मुलाजमतों से बाहर निकालने का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, उन्होंने भी कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद 2015 में जब दोबारा पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी, फिर दोबारा वो सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन करप्शन आज भी अपनी चरम सीमा पर है, और किसी भी करप्ट अफसर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कभी हुई हो, या किसी भी करप्ट अफसर को अपने अंजाम तक सरकार पहुंचा पाई हो, यह मिसाल अभी तक जम्मू कश्मीर में मिलना, अभी तक मिली नहीं, आगे भी मिलना मुश्किल है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तकरीर करते हुए ये कहा कि सरकार ने ये पॉलिसी डिसीजन ले लिया है कि अगर किसी भी परिवार से कोई भी सरकारी अफसर जो भी किसी भी परिवार से आता हो, वो किसी करप्ट एक्टिविटी में पाया जाता है, यानी पता चलता है उसने करप्शन किया, उसने चोरी की है, उसने डाका डाला है, उसने सरकारी जो खजाना है उसको लूटा है, तो वो उस परिवार का आखिरी सरकारी मुलाजिम होगा। उसके बाद उस परिवार में से किसी को भी सरकारी मुलाजमत में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्या बात है! इसे कहते हैं करप्शन पर कड़ा प्रहार करना। जैसे आपने आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार किया, आपने कहा आतंकवादी परिवारों से जो लोग जुड़े हुए होंगे, जुड़े हुए होने के कारण वो व्यक्ति आखिरी सरकारी मुलाजिम होगा जिस व्यक्ति का किसी आतंकवादी के साथ कोई रिश्ता होगा। और अगर कहीं आज भी किसी का मामा, चाचा, ताया, पिताजी, माताजी, कोई भी परिवार का आदमी आतंकवाद में लिप्त मिलता है, तो आपको पता चलता है कि सरकारी मुलाजमत जम्मू कश्मीर में लेना जरा मुश्किल काम है, मिलती ही नहीं है सरकारी मुलाजमत। लेकिन करप्शन जिसको लेकर आरटीआई क्रूसेडर्स हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, वकील हो, कोर्ट में दुनिया भर के केसेस पड़े हुए हैं, उन केसेस की सुनवाई चल रही है। उस सुनवाई के बाद जब वकला साहिबान से हमारी बात होती है, तो वो कहते हैं कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं मिला है, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन मिलने के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन देखने में यह आता है कि आप जब से जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप काम करना शुरू हुआ है, तब से लेकर आज साल 2025 तक एक सरकार को आरटीआई डालकर पूछिए, एक सरकारी बाबू का नाम बताइए जो इन्फ्लुएंशियल था, ताकतवर था, चाहे वो जेकेएस में था, चाहे वो सिविल सर्विसेज में था, जिसके ऊपर गंभीर करप्शन के आरोप लगे, इंक्वायरी हुई, एसीबी ने जांच की, सब कुछ हुआ, और उसके बाद आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो या उसको बाहर का रास्ता दिखाया हो। ऐसा कतई नहीं होता। लेकिन अब अगर यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आप करप्शन में लिप्त पाए जाएंगे, तो आप अपने परिवार से आखिरी सरकारी मुलाजिम होंगे, क्या आपको नहीं लगता कि इस पॉलिसी को जम्मू कश्मीर में रेप्लिकेट करने की जरूरत है? क्योंकि जब से लोगों को यह पता चला कि आतंकवाद से जुड़े होने का मतलब यह है कि सरकारी मुलाजमत नहीं मिलेगी, तो जब लोगों को यह पता चलेगा कि किसी परिवार से जुड़े आप अगर एक करप्ट ऑफिसर के परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो आपको मुलाजमत नहीं मिलेगी, यकीन मानिए बड़े सारे लोग जो है करप्शन से दूर भागना शुरू करेंगे। उसका कारण यह है कि आपको खाने को रोटी मिले ना मिले, सोने को बिस्तर मिले ना मिले, आपको करने को काम मिले ना मिले, लेकिन अगर आपके पास सरकारी मुलाजमत है तो इसका मतलब यह है कि आप सुखी हैं, आप परिवार प्लान करते हैं, आप फ्यूचर प्लान करते हैं, आप सब कुछ प्लान करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की ये पॉलिसी कि अगर आपके परिवार में कोई करप्ट होगा तो आपको सरकारी मुलाजमत नहीं मिलेगी, और वो शख्स जो करप्ट है वो आपके परिवार से आखिरी सरकारी मुलाजिम है, अगर इसे जम्मू कश्मीर में सरकार रेप्लिकेट करती है तो यकीन मानिए इसका जबरदस्त असर होगा। अभी तो यह भी देखना होगा कि यूपी में भी ये पॉलिसी जमीन पर उतरती है कि नहीं उतरती है, लेकिन जम्मू कश्मीर को इस पॉलिसी की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि साल 2009 में एक एंटी करप्शन वॉचडॉग ने जो सर्वे कराया था उसमें यह पता चला था कि जम्मू कश्मीर भारत का दूसरा सबसे करप्ट राज्य साल 2009 में माना गया था। तो अब साल 2025 से सरकार को चाहिए कि आप इस पॉलिसी को जम्मू कश्मीर में, अगर नहीं भी अभी तक बनी है, इस तरह की कोई पॉलिसी बनाइए जिस पॉलिसी के जरिए, एक बात बिल्कुल
सीधी और सटीक लफ्जों में तमाम ऑफिसर्स को बता दी जाए कि अगर आपके खिलाफ एसीबी में, क्राइम ब्रांच में कहीं पे कोई मामला हुआ तो आप अपने परिवार के आखिरी सरकारी मुलाजिम होंगे।